हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है विल पावर डज नॉट वर्क। इसका मतलब बिना अपनी विल पावर और एनर्जी ख़त्म किए अपनी पूरी एबिलिटी तक पहुंचो। इनका लेखक का नाम है बेंजामिन हार्डी। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। विल पावर डज नॉट वर्क। यह किताब हमें प्रोडक्टिविटी और खुद की मदद खुद ही करने के लिए प्रेरित करती है तथा रूढ़िवादी राय के खिलाफ है। यह किताब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सफल बिजनेसमैन की कहानियों की एक डिटेल्ड सीरीज पर आधारित है। इन किताब का तर्क यह है कि जब बात आपकी ज़िंदगी को बदलने की आती है तो विल पावर कोई जरिया नहीं है। यह किताब किन लोगों के लिए है? काम टालने वाले लोग, या यूँ कहे कि प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। वो बिजनेसमैन जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की साइकोलॉजी में रुचि रखने वाले और ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स के लिए। अध्याय नंबर 1। अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश करते समय विल पावर आपके एनवायरनमेंट से कम इम्पोर्टेंट है। फिर से सोचिए कि आखिर बार आपने कब किसी गोल को हासिल किया था। वह कोई छोटी सी चीज़ हो सकती है, जैसे कि अपनी कमर कम करने के लिए अपनी फेवरेट मिठाई छोड़ देना, या सुबह 6 बजे उठ जाना ताकि आप काम से पहले एक्सरसाइज कर सकें, या जब अपने अंत में अपनी सारी ताकत जुटाकर किसी काम को समय पर पूरा किया हो। वो कुछ भी हो जो आपने किया हो, शायद उसमें बहुत विल पावर लगी हो। विल पावर काम करने की वो पावर है जो करने का आपका बिल्कुल मन न हो, लेकिन क्या हो अगर आप बिना विल पावर के भी सभी काम कर सकें। ये इस किताब में बताई गई स्ट्रेटजीज आम लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई गई है, जिनसे आप बिना अपनी विल पावर को ख़त्म किए अपने काम कर सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग में सबसे ऊपर वही बात रहे, या आपके सभी कामों को चुटकियों में ख़त्म कर देगा। इस समरी में आप सीखेंगे कि आपको एक टेंशन फ्री लाइफ ही अच्छी क्यों नहीं करनी चाहिए। आपको एक टेंशन फ्री लाइफ की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। किस तरह सफलता या फेलियर पर ध्यान देने से आपको सक्सेस मिल सकती है। लोग अक्सर कहते हैं कि विल पावर एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं वह उतनी ही मजबूत होती है। और बिल्कुल मसल की तरह ही आप समय के साथ अपनी विल पावर को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आज सेल्फ कंट्रोल करना कल को थोड़ा आसान बना देंगे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट आसान है ना? अपने जीवन को बदलने के लिए हमें अपने आप को हर दिन थोड़ा टफ बनाने की ज़रूरत है, और इससे हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विल पावर के साथ प्रॉब्लम यह है कि यह एक बहुत कमज़ोर मसल की तरह है। सेल्फ कंट्रोल करना आज के समय में बहुत कठिन है, और इसमें हमारी गलती नहीं है। आइए मोटापे जैसे महामारी पर विचार करें। फैक्ट्स बहुत साफ है। 2025 तक यह भविष्यवाणी की गई कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अधिक वजन वाले या मोटे होंगे। क्या यह विल पावर की विफलता के कारण है? क्या वह ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल था जिसने हमारे पूर्वजों को पतला रखा? बिल्कुल नहीं। अतीत में लोगों को स्लिम करने के लिए विल पावर पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तब से कुछ बदला है, तो वह है हमारा एनवायरनमेंट। आजकल हम लोग आउटडोर काम करने के बजाय ऑफिस में काम करते हैं और पूरे दिन अपने डेस्क पर बैठे रहते हैं, और जिस खाने को हम हेल्दी कहते हैं वो पैक्ड फूड होता है। जैसा कि लेखक कहते हैं, हमारे इस एनवायरनमेंट ने हमारे वज़न बढ़ाने को इंकरेज किया है। पर अच्छी बात तो यह है कि आपके एनवायरनमेंट की पावर आपके भले के लिए ही हो सकती है। ऐसा कैसे? प्राकृतिक विकास और घरेलू विकास के बीच डार्विन की थ्योरी पर विचार करें। प्राकृतिक विकास में जीव अपने आप को जिस भी स्थिति में पाते हैं उसके अनुकूल होते हैं। इसलिए अगर यह छोटा होने से भलाई है तो एक प्रजाति सिकुड़ा शुरू हो जाता है। अनिवार्य रूप से
वो अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल होने के लिए मजबूर है। इसके विपरीत घरेलू विकास, जिसमें इंसान के अनुसार जानवरों और पौधों का विकास होता है, क्योंकि हम इन जीवों के वातावरण को नियंत्रित करते हैं। हम डिजायरेबल ट्रेड पैदा कर सकते हैं जो जंगल में नहीं होते हैं, जैसे बड़े फल और मोटे जानवर। जब लोगों की बात आती है तो हम में से कई नेचुरल एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे जानवरों की तरह हैं। हम अक्सर अपने वातावरण को बदलने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हम इसके बजाय उनके अनुकूल हो जाते हैं। भले ही इससे हमें लंबे समय में फ़ायदा हो, पर कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं। हम अपने पालतू जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके समान वे अपने वातावरण को डिज़ाइन करते हैं ताकि कोई भी एडाप्टेशन एक सुधार हो, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों के करीब आने में मदद मिलती है। ट्रिक आपके एक ऐसे एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करने की है जो आपको अपने आइडियल सेल्फ में एडप्ट करने के अलावा कोई और चारा न छोड़े। आगे के चैप्टर्स में हम ऐसा करने के लिए कुछ तरीकों पर ध्यान देंगे। अध्याय नंबर 2, अपने एनवायरनमेंट को अलग अलग तरीके के साथ डिज़ाइन करें, एक काम के हिसाब से और एक खेलने के हिसाब से। क्या आपने कभी घर से काम किया है? अगर किया है तो आप शायद कुछ खास समस्याओं का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हो तो पेरेंट्स घर से काम करने के प्रॉब्लम को बखूबी समझते हैं, लेकिन हम सब लोगों के लिए भी ये कहीं ना कहीं चुनौती भरा है, क्योंकि जिस जगह हम आराम करते हैं वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। तो हो सकता है कि वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड फ्रेज को एक अपडेट की ज़रूरत है। वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, हाँ ठीक तो है, पर पहले यह डिज़ाइन करें कि आप प्ले और वर्क अलग अलग जगह पर करते रहो। असल में लोगों को अपना बेस्ट करते देखा गया है जब ये दो बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट का सही उपयोग कर पाते हैं। एक है हाई स्ट्रेस और दूसरा है हाई रिकवरी। इन दोनों हम अक्सर स्ट्रेस फ्री लाइफ के फ़ायदे के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऐसी सोच उस पॉजिटिविटी को इग्नोर कर देती है जो स्ट्रेस का एक हेल्थी लेवल ला सकती है। इस तरह के मैनेजेबल स्ट्रेस के लिए एक शब्द है, इसे यूस्ट्रेस कहा जाता है, और ये असल में हमें अपनी पूरी क्षमता यानी फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे हम डिस्ट्रैक्ट और सुस्त नहीं होते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम अपना सारा ध्यान काम पर ही दें। और यूस्ट्रेस का यूज करके दिमाग में एक ही एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। कोर्टनी रेनॉल्ड्स के केस को देखें, जो एक युवा बिजनेस वुमन है जो कि डेनवर और लास वेगास के बीच अपना टाइम स्प्लिट करती है। डेनवर में रहते हुए रेनॉल्ड्स यूस्ट्रेस मोड में है। ये उनके एनवायरनमेंट में शो होता है। इसका मतलब है कि वो अपने डेनवर अपार्टमेंट में कम सामान और जो काम के लिए ज़रूरी हो बस वही सामान रखकर डिस्ट्रैक्शन फ्री रखती है। लास वेगास की एक अलग कहानी को देखें तो यहाँ रोनाल्ड्स का रिकवरी एनवायरनमेंट है। उनका वेगास वाला घर बड़े पैमाने पर शानदार फर्नीचर और एक वार्म कलर पैलेट से सजाया गया है। यहाँ तक कि उनकी सोशल लाइफ भी उनके रिकवरी एनवायरनमेंट में बदल दी जाती है। डेनवर में रेनॉल्ड्स सुबह से रात तक काम करती है, जबकि वेगास में वे अपना समय दोस्तों के साथ बिताना पसंद करती है। मानो या न मानो, जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आप क्रिएटिव और अच्छे विचारों से घिरे होते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट के अनुसार जब हम कोई काम करते हैं तो सिर्फ 16% मेंटल ब्रेकथ्रू होते हैं। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं और अपने दिमाग को भटकने देते हैं, जिससे आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाता है और उसमें नए आइडियाज़ पैदा होता है। इस जीवन शैली के साथ रेनॉल्ड्स ने ह्यूमन साइकोलॉजी के एक मूलभूत पहलू को जागृत किया है। जब हम बस काम या केवल खेल के बीच में स्विच करते हैं तो हम सबसे अच्छा काम करते हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट तैयार करके आप अपने दिमाग को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार कर लेते हैं। ट्रस ऑक्सेंडर एक आदत में फंस गए थे। कुछ समय से उनकी ज़िंदगी सही दिशा में नहीं जा रही थी। उनके ज़िंदगी में कई गोल्स थे, प्लान्स थे, कई काम थे, लेकिन वह खुद उन्हें पूरा करने के लिए कमिटेड नहीं हो पा रही थी। एक दिन अचानक से उनके पति और उन्होंने यह डिसाइड किया कि
वे अपने बच्चों के साथ दुनिया के अलग अलग जगह घूमने जाएंगे। टस पर इसका काफ़ी गहरा असर पड़ा। जैसे जैसे उनका परिवार नए नए जगह में घूम रहे थे, उन्होंने यह महसूस किया कि अब वो बेहतर काम कर पा रही हैं और उन्हें नए नए ख्याल भी आ रहे हैं। आखिर टस को क्या हुआ? क्या उनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा था या वहाँ की हवाओं में कुछ ऐसा था जो उन्हें काम करने से रोक रहा था? हरगिज नहीं। महज अपने एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव करने मात्र से ही टस को नए एक्सपीरियंस का एहसास हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा और रेयर होता है। एक जगह से निकलकर दूसरे जगह घूमने से टस को यह एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी में किन चीज़ों की कमी थी। आमतौर पर हमें इन सभी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलती है और ज़िंदगी का अनमोल पल मिलते हैं जब हम आराम या रिलैक्स अवस्था में रहते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बल्कि आप इसे रोज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। कैसे? इसका आंसर बहुत आसान है। सबसे पहले खुद को डिस्कनेक्ट कर ले और एक अनजान जगह पर जाए। जरूरी नहीं यह कोई बहुत ही अनोखी जगह हो। आप अपने घर से कुछ दूर ड्राइव करके किसी शांत जगह पर भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप अपना जर्नल निकालें और लिखना शुरू करें। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखें, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हों। सच्चाई और ईमानदारी से घबराएं नहीं। हर वह चीज़ लिख डालिए जो आपका दिल कहता है। क्या आप अपने गोल्स के प्रति काम कर रहे हैं? अपने हर जज्बात लिख डालिए। इन सब के बाद आप अपने बड़े सपनों के बारे में सोचिए और लिखिए आप आने वाले महीनों में क्या हासिल करना चाहते हैं। आप अपने आने वाले साल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं। अध्याय नंबर 3, डेडिकेटेड होकर काम करें और डेड वेट हटाएं। गैरी बी सेबिन एक सफल कॉरपोरेट सीईओ है। एक काफ़ी फनी घटना की कहानी सुनाते हैं। एक बार वो कुछ बॉय स्काउट को कैंपिंग के लिए एक रेगिस्तान ले गए और एक जगह पर अपना पड़ाव डाला। बीच रात में जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि एक लड़का नींद में है, लेकिन काफ़ी बेचैन सा लग रहा है। वजह यह थी कि उसने अपना स्लीपिंग बेड नहीं निकाला, क्योंकि वह सुबह उठकर उसे वापस पैक करने की मशक्क़त नहीं करना चाहता था। आसान शब्दों में कहे तो उसे ठंड में कंपन मंजूर था, मगर थोड़ी मेहनत करना नहीं। जब भी ज़िंदगी में कठिन समय आता है तो कई बार हम बुरे निर्णय ले लेते हैं। हम काफ़ी जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं और लंबे समय तक उसके कारण पछताते हैं। इस समस्या से बचने का एक सिंपल तरीका है, अपनी ज़िंदगी को अपने गोल्स के प्रति ऑर्गेनाइज करें। एक और उदाहरण है जिससे कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से डगमगा जाते हैं, और वह है इंटरनेट पे अपना वक्त बर्बाद करना। हम सब कहीं ना कहीं यह करते हैं। जब हमें कोई मुश्किल काम पूरा करना हो और उसे करते वक्त हम थक गए हो, तो तुरंत हमारा हाथ फ़ोन की ओर बढ़ता है और हम सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं। अपने काम पर फोकस करने के बजाय हम इंटरनेट के सुपरफिशियल अट्रैक्शन की ओर खींचे चले जाते हैं। इसे निपटने का एक रास्ता यह है कि आप वो सारे ऐप्स डिलीट कर दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। नो इफ़ नो बट, बस आगे बढ़े और डिलीट करें। जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं तब विल पावर की बात तो आती ही नहीं। एक बार जब अपना फ़ोन टेम्पटेशन प्रूफ कर लिया हो तो इसी प्रिंसिपल को अपनी ज़िंदगी में भी आजमाएं। जैसे अगर आपके फ्रिज में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं खाना चाहिए तो उसे फ़ौरन हटा दें। वह एक तरह का बोझ है। आप ऐसा करके काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे कि आखिर डिसीजन मेकिंग इतना आसान कैसे हो गया। जैसे कि डॉक्टर बेरी ने अपनी किताब द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में कहा था कि ज़िंदगी में ज़्यादा ऑप्शंस रखना भी हानिकारक होता है। इन चीज़ों पर हम अपना विचार देकर अपना वक्त जाया करते हैं और अपने गोल के प्रति हाफ हार्टेड तरीके से काम करते हैं। अपने काम में कॉन्फिडेंस से काम करने के बजाय हम हर एक छोटी चीज़ पर विचार करते रहते हैं। इससे निपटने का एक और रास्ता है, अपनी ज़िंदगी में डेड वेट को पहचाने और उसे जाने दें। और जब एक बार आपने अपने गोल्स को सेट कर लिया है तो हर डिस्ट्रैक्शन को हटाते चले जाएं। हमने अक्सर पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुना है। इस थ्योरी के मुताबिक अगर आपने यह सोच लिया है कि आपको क्या पाना है, तो आप पहले से ही उसे पाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आपको बस इस विचार से दूर रहने की
आप उसमें फेल हो जाएंगे। यह एक जाना माना नोशन है, लेकिन क्या हो अगर यह सब गलत हो? क्या पता फेल करने के तरीके आपको अपने टारगेट्स की ओर ले जाए। चलिए शुरुआत करते हैं यह जानने से कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन होता क्या है। यह उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए इस बात पर विचार और प्लान करना होता है कि किन कारणों से हम फेल हो जाएंगे। यह स्ट्रेटजी आगे चलकर अगर तो का रिस्पॉन्स ले लेती है। जैसे आपको खुद से यह कहना है, अगली बार मुझे सोडा पीने का मन करे तो मैं पानी पी लूँगा। इसमें अपने पहले ही इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का इस्तेमाल कर लिया है। आपको सोडा के प्रति डिजायर अगर पानी के प्रति तो के डिजायर से सब्स्टिट्यूटेड हो गया है। यह यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जब उनसे यह पूछा गया कि वह कैसे अपने गोल्स में फेल होने से बच सकते हैं, तो उनके ग्रेड्स, अटेंड्स, बिहेवियर सब में इजाफा हुआ। यह तकनीक आपके टेम्पटेशन को दूर करने में काफ़ी मददगार होगी। अगर आप अपने काम पर अगर लगा कर करें तो आपका टेम्पटेशन से लड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ज़रूरी है वो यह है कि आप अगर मार्क ज़रूर लगाएं ताकि आप अपने ट्रैक पर बने रहें। अध्याय नंबर 4, खुद को अपने गोल्स के प्रति मजबूर करने के लिए फोर्सिंग फंक्शन का इस्तेमाल करें। किसी काम को करने के लिए ज़बरदस्ती करना हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर हमें लगता है कि कोई काम ज़रूरी है तो बस उठकर उसे अपने मन से करना काफ़ी लगता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए लेकिन फिर भी हम नहीं करते। हमें पता है कि हमें काम करना चाहिए फिर भी हम वो नहीं करते। इस बिहेवियर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आलस, दर्द और डर, और एंड रिजल्ट हमेशा एक ही होता है, जो होता है कि अपने किए पर पछतावा और निराश। विल पर हमेशा काम नहीं आता, तो हम कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं? इसे करने का एक तरीका यह है कि आप खुद पर प्रतिबंध लगाएं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को समय दें, तो आप अपना फ़ोन कार में ही छोड़ दें। यह सब करने से कॉल लेना और टेस्ट करना आपके पहुंच से थोड़ा दूर हो जाएगा और आप अपने परिवार को और समय दे पाएंगे। डॉन मार्टेल जी की एक एंटरप्रेन्योर है, वो बस एक फोर्सिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें सच में कुछ करना होता है तो वो अपना लैपटॉप एक कॉफ़ी शॉप में ले जाते हैं और चार्जर घर पर छोड़ देते हैं। उन्हें पता रहता है कि उनके पास कुछ घंटे ही बैटरी है और वो अपना काम जल्दी से निपटाने लगते हैं और इस तरह वो अपने फुल कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं। फोर्सिंग फंक्शन का एक और अच्छा तरीका है और वो है सोशल प्रेशर। कोई भी अपने दोस्तों के सामने असफल नहीं होना चाहता और लोग इससे बचने के लिए काफ़ी कुछ कर गुजरते हैं। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना हो तो आप भी अपना गोल लोगों को बता दीजिए। यह सोचना कि आपके दोस्त आपके असफल होने पर आपका मजाक बनाएंगे आपके अंदर डर पैदा करेगा और यह डर आपको सफल बनाएगा। कुल मिलाकर किसी भी काम को पूरा करने के लिए विल पावर पर भरोसा करना पेनफुल ही नहीं बल्कि एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो आपको अपने एम्स के अनुसार जीने के लिए मजबूर करे। फंक्सिंग फंक्शन और इम्प्लीमेंटेशन का इंटेंशन का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी से ये भार हल्का कर सकते हैं। क्या करें? क्रिएटिव सोच के लिए 9 से 5 का बेसिक शेड्यूल छोड़ दीजिए। 8 घंटे का शेड्यूल तब काम करता था जब ज़्यादातर लोग मैनुअल और घिसा पीटा काम करते थे या फिर बिना दिमाग से सोचे समझे कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन आज के नॉलेज बेस्ड माहौल में वो शेड्यूल एक्सपायर हो चुका है। जब आप हर दिन 9 से 5 तक मेंटल फोकस बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो आपके काम की गुणवत्ता घट जाती है। इससे अपने काम को छोटे छोटे वर्किंग हार्स में तोड़ने से नहीं डरना चाहिए।